नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल ग्रीन मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक देश ही नहीं महादेश है, इसलिए तो इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। देश की जाति, धार्मिक व सामाजिक विविधता ही भारत को महान बनाती है, जो सदियों से इस देश में कायम रही है। अंग्रेजी औपनिवेशिक काल से आजादी दिलाने में देश के सभी वर्गों के सामूहिक योगदान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश की आजादी में जितना हमारे पुरुष नायकों का योगदान रहा है, उससे कम महत्व महिलाओं का नहीं रहा है। परंतु पुरुष सत्तात्मक समाज में इतिहासकारों की नजरों से वे दूर ही नहीं। दोस्तों, हमारी आजादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, अगड़ा, पिछड़ा सबका योगदान था। परंतु जब आजादी मिली तो संपूर्ण नहीं बल्कि खंडित रूप में, जिसने हजारों सालों की हमारी सामूहिकता को इतना खंडित किया कि न केवल हमारे बीच में एक सीमा रेखा खींच गई, बल्कि आजादी के साझा संघर्षों के नायक रहे हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी सीमाओं और धर्मों की सीमा में बट गए। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं जिस उम्र में बच्चे गुड्डों और गुड़ियों से खेला करते हैं, उस उम्र में भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली उन दो ऐसी बाल नायिकाओं की जिन्होंने महज 14 वर्ष की उम्र में एक अत्याचारी अंग्रेज अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों, सुनीति चौधरी और उसकी साथी शांति घोष के बारे में विस्तार से जानने से पहले जरा एक नजर उस दौर के बंगाल के हालातों और अंग्रेजों की नीतियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यह दौर था 1920 का और देश में अंग्रेजी सरकार का दमन तथा अपने उफान पर था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देश में अंग्रेजों के खिलाफ हर तरफ जनता आंदोलन कर रही थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ रखा था, जिसमें बंगाल की जनता सक्रिय भूमिका निभा रही थी। दोस्तों, बंगाल उस दौर में क्रांतिकारियों का गढ़ था। बंगाल में अनुशीलन समिति और युगांतर जैसी गरम दल संस्थाओं में शामिल युवा क्रांतिकारियों का दल महात्मा गांधी की अहिंसात्मक आंदोलन से अलग ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों पर हमलों के लिए बम और गोला बारूद बनाने में सक्रिय था। बंगाल में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह अपने उफान पर था और बड़ी संख्या में छात्र तथा नौजवान इस दौर में आंदोलन और गुप्त संगठनों से जुड़ने लगे थे। दोस्तों, 19वीं सदी के इस दौर में बंगाल पुनर्जागरण की अंगड़ाई ले रहा था और अंग्रेजी शिक्षा के बढ़ते प्रभाव में एक बंगाली भद्रलोक का निर्माण हो रहा था, तो दूसरी ओर रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे साहित्यकारों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। बंगाल में बढ़ते शिक्षा का असर और जयसोर के अमृत बाजार नामक गांव से छपने वाला अखबार अमृत बाजार पत्रिका ने पूरे बंगाल में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। दोस्तों, बंगाल में राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ सामाजिक कुरीतियां, बाल विवाह, जातीय असमानता एवं समाज में महिलाओं की स्थिति जैसे मुद्दों पर भी बहस होने लगी थी। दोस्तों, अंग्रेजी शासन में बंगाल प्रेसिडेंसी की जनता, किसान और मजदूर अंग्रेजों की नीतियों तथा जमींदारी प्रथा के चलते सबसे अधिक तबाह हुई। इस तबाही ने हाहाकार तब मचाई जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई विश्व मंदी ने बंगाल के जूट और चाय की मांग पर ब्रेक लगा दी। दोस्तों, बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और अंग्रेजों के शोषण ने बंगाल की जनता में जन आंदोलन की बिगुल फूंक दी और बंगाल के ग्रामीण इलाकों में किसानों के आंदोलन से लेकर स्कूल कॉलेजों के बहिष्कार और विदेशी कपड़ों की होली जलाने का आंदोलन शुरू हो गया। दोस्तों, बंगाल में बड़ी संख्या में क्रांतिकारी युवा युगांतर जैसी गरम दल वादी संगठन से जुड़ने लगे। इसी जोश में दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंसी के जयसोर जिले के
कोमिला गांव में 22 मई 1917 को जन्मी युवा साहसी सुनीति चौधरी नवाब फैजुलनिसा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ते हुए प्रसिद्ध बंगाली क्रांतिकारी नेता उल्लासकर दत्ता के कार्यों से प्रेरित होकर प्रफुल्ल नलिनी ब्रह्मा की मदद से युगांतर आंदोलन से जुड़ गई। दोस्तों, देशभक्ति से ओतप्रोत सुनीति के साहस को देखकर युगांतर पार्टी की त्रिपुरा जिला छात्र संघ की महिला शाखा का कैप्टन बनाया गया, जहां उन्हें मीरा नाम दिया गया। दोस्तों, भारत की मिट्टी में हमेशा ऐसी बेटियां जन्मी हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं में से एक नाम है सुनीति चौधरी का। 14 साल की इस बालिका ने अंग्रेजी हुकूमत को ऐसा झटका दिया जिससे उनका पूरा साम्राज्य हिल गया। दोस्तों, 1930 का दशक बंगाल और त्रिपुरा में अंग्रेजी हुकूमत कठोर कानूनों और पुलिसिया दमन के बल पर जनता को दबा रही थी। किसानों की जमीनें छीनी जा रही थीं और जुआ जेलों में सड़ रहे थे तथा ब्रिटिश अफसर जनता पर कोड़े बरसा रहे थे। यही माहौल सुनीति का बचपन गढ़ रहा था। स्कूल जाने की उम्र में उसका दिल अंग्रेजों के लिए बागी हो रहा था। दोस्तों, इसी दौरान त्रिपुरा में त्रिपुरा छात्र संघ और दूसरे क्रांतिकारी संगठन सक्रिय हो गए। 14 साल की सुनीति का दिल क्रांतिकारियों की गुप्त बैठकों की ओर खिंच गया और अंग्रेजों के खात्मे का उसने मन बना लिया। दोस्तों, उन दिनों कोमिला जिला जो त्रिपुरा से लगा आज बांग्लादेश का हिस्सा है, जिसका जिला मजिस्ट्रेट चार्ल्स जोफ्री बकलैंड स्टीवेंस था, जिसने इलाके में किसानों और आम जनता पर कठोर टैक्स वसूली, जुर्माना और लोगों से जबरन श्रम करवाने की प्रथा लागू की। दोस्तों, स्टीवेंस ने त्रिपुरा के स्वतंत्रता सेनानियों और युगांतर दल के कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से दमन शुरू किया। क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी तथा लोगों पर क्रूर दमन का पुलिसिया आदेश देने में स्टीवेंस सबसे आगे था। दोस्तों, इस क्रूर अंग्रेज अधिकारी को रास्ते से हटाने के लिए सुनीति चौधरी ने फैसला कर लिया। दोस्तों, सुनीति चौधरी अपने साथी शांति घोष के साथ 6 दिसंबर 1931 को कोमिला नगर पालिका के सभागार में चल रही बैठक, जिसकी अध्यक्षता स्वयं स्टीवेंस कर रहा था, उस भीड़ में शामिल हो गई। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मासूम सी दिखने वाली ये लड़कियां अपने भीतर ज्वाला लिए चल रही हैं। स्कूली ड्रेस में पिस्टल छिपाए सभागार में पहुंची इन दोनों लड़कियों ने स्टीवेंस पर गोली चला दी। दोस्तों, अचानक हाल गोलियों की आवाज से गूंज उठा और अंग्रेज अफसर जमीन पर गिर पड़ा। इस घटना से ब्रिटिश हुकूमत स्तब्ध रह गई। इतना साहस, और वह भी 14 साल की बच्ची से। तुरंत दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, अंग्रेज अफसर पूछते ही रहे कि तुमने ऐसा क्यों किया। जानते हैं सुनीति ने क्या जवाब दिया? बिना हिचकिचाए दृढ़ता से उसने जवाब दिया, क्योंकि भारत गुलाम है और हम उसे आजाद देखना चाहते हैं। दोस्तों, अदालत ने दोनों बच्चियों की उम्र माइनर होने के कारण उम्र कैद की सजा सुनाई और सुनीति को बिजली डिटेंशन कैंप में 3rd क्लास कैदी के रूप में रखा गया। यहाँ खाना, पहनावा और देखभाल बेहद खराब थी। जेल में सुनीति के परिवार को भी ब्रिटिश सरकार ने नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों ने सुनीति के पिता की पेंशन बंद कर दी। दोस्तों, सुनीति के दोनों बड़े भाई पहले से ही जेल में थे और छोटे भाई की मृत्यु गरीबी और बीमारी से हो गई। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के कारण अंग्रेजों को भारतीयों के समर्थन की बेहद जरूरत थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1940 के दशक में हुए एक समझौते के तहत राजनीतिक कैदियों को रिहा करने अथवा उनकी सजा को कम करने का समझौता किया। 7 साल तक जेल की सजा काटने के बाद महात्मा गांधी और ब्रिटिश सरकार के वायसराय लॉर्ड वेवेल तथा लॉर्ड माउंटबेटन के बीच हुए एमनेस्टी समझौते के बाद
सुनीत चौधरी को 1939 में रिहा कर दिया गया। दोस्तों, रिहाई के बाद सुनीत चौधरी ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय से MBBS में मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर वापस समाज सेवा के कार्य में जुट गई। दोस्तों, 1947 में सुनीति ने ट्रेड यूनियन नेता प्रद्योत कुमार घोष से विवाह कर लिया। दोस्तों, आज जब हम आजाद भारत की हवा में सांस ले रहे हैं तो याद रखिए, यह स्वतंत्रता हमें क्रांतिकारी नौजवानों और उन बेटियों की कुर्बानी से मिली है जिन्होंने बचपन की उम्र में बलिदान का रास्ता चुन लिया, जिनमें से एक थी बंगाल की शेरनी सुनीति चौधरी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और ऐतिहासिक घटना के साथ। नमस्कार।